हेलो एवरीवन, लास्ट जो हमने रीड लेवल 1 ईवीएस का जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था सामाजिक बुराइयां। आज हम उस रीड लेवल 1 पेपर 1 ईवीएस का नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, भारत के अंतरिक्ष यात्री। ये जो है ये आपका कोई डिटेल्ड क्लास नहीं हुआ है, ये एक सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है जिसमें हम सिर्फ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, रिमेंबर रखना, याद रखना बहुत ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से। ठीक है, तो हम अगर भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की बात करें तो भारत के अंदर हमें सिर्फ 3 अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में पढ़ना है। पहला राकेश शर्मा, दूसरा कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। आपको सिर्फ 3 अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में पढ़ना है। तो पहले जो है हमारे वो है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो हैं वो भारत की तरफ से पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष पर गए। ठीक है, राकेश शर्मा जो थे वो एक टेस्ट पायलट थे। उन्होंने इसरो के साथ एक मिशन को ज्वाइन किया। ये जो मिशन था ये इसरो और रूस के साथ का मिक्स्ड मिशन था, जिसमें राकेश शर्मा को सिलेक्ट किया गया था अंतरिक्ष में जाने के लिए। और उस मिशन का नाम क्या था ये आपको याद रखना है। उस मिशन का नाम था इंटर कॉस्मोस ज्वाइंट प्रोग्राम। इसरो का मिशन था जिसका नाम था इंटर कॉस्मोस ज्वाइंट प्रोग्राम, जो भारत और रूस के बीच का समझौता था। ठीक है, तो 20 सितंबर 1982 को राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने के लिए सेलेक्ट किया गया। कब सेलेक्ट किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 20 सितंबर 1982 को। इसके बाद 2 साल की उनको ट्रेनिंग पीरियड में रखा गया। आफ्टर 2 साल वो 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। कब गए? 3 अप्रैल 1984 को गए। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, 3 अप्रैल 1984 को वो अंतरिक्ष पर गए, तो भारत की तरफ से अंतरिक्ष पे जाने वाले तो वो पहले व्यक्ति बने। भारतीय व्यक्ति जो सबसे पहली बार अंतरिक्ष में गए वो कौन थे? राकेश शर्मा थे। लेकिन अगर हम विश्व की बात करें तो वो थे 148वें व्यक्ति। विश्व के लिहाज से 148वें व्यक्ति और भारत के लिहाज से पहले भारतीय जो अंतरिक्ष यात्रा पर गए। इसके बाद वो गए तो जिस रॉकेट से गए उस रॉकेट का नाम हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। कौन सा रॉकेट था उनका? सोयूज़ T11। कौन सा था? सोयूज़ T11। कब गए? 3 अप्रैल 1984 को गए। कौन से रॉकेट से गए? सोयूज़ T11 से गए। फिर वापसी उनकी कब हुई? उनकी वापसी जो हुई वो ठीक 7 दिन बाद हुई। सिर्फ 7 दिनों के लिए गए थे और उनकी वापसी हुई 11 अप्रैल 1984 में। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष पे कोई घूमने तो गए नहीं थे, किसी काम से ही गए थे, प्रोजेक्ट से गए थे। तो ऐसा कौन सा काम करने गए थे अंतरिक्ष में? अंतरिक्ष में वो एक प्रोग्राम के लिए गए थे। वो प्रोग्राम का नाम था, एक प्रयोग करने गए थे, उस प्रयोग का नाम था सिलिकॉन फ्यूजिंग टेस्ट। सिलिकॉन फ्यूजिंग टेस्ट, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट आपको प्रयोग याद रखना है कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष पे किस प्रयोग के लिए गए थे? वो गए थे सिलिकॉन फ्यूजिंग टेस्ट। और कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को गए थे। वापस कब आए? ठीक 7 दिन के बाद वापस आए। 11 अप्रैल 1984 को वापस आए। और वो किस फ्लाइट से गए थे? सोयूज़ T11 से गए थे। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है राकेश शर्मा के बारे में। फिर इनके पदक की बात करें कि इतने अच्छे काम के लिए इनको क्या अवार्ड्स दिए गए, तो भारत सरकार की तरफ से राकेश शर्मा को अशोक चक्र दिया गया। भारत सरकार की तरफ से अशोक चक्र दिया गया और सोवियत रूस की तरफ से इनको हीरो ऑफ सोवियत संघ का पुरस्कार दिया गया। किसका पुरस्कार दिया गया? हीरो ऑफ सोवियत संघ का। इसीलिए राकेश शर्मा को हीरो भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राकेश शर्मा को हीरो क्यों कहा जाता है, तो उन्हें हीरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोवियत संघ ने उन्हें अपने यहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड हीरो ऑफ सोवियत संघ दिया। ठीक,
और वो इस पूरी प्रक्रिया में अंतरिक्ष जब वो गए, अंतरिक्ष जाने और आने तक उन्होंने अंतरिक्ष में कितना समय बिताया? ओवरऑल 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट का समय बिताया। कितना? 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट। ये आपको याद रखना है राकेश शर्मा के बारे में। एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन है ताकि आपका रिवीजन हो। ये एक रिवीजन क्लास है, कोई एक्सप्लेनेटरी क्लास नहीं है। दूसरा हमें जो पढ़ना है वो कल्पना चावला के बारे में पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ और राकेश शर्मा के बारे में हम जानेंगे कि राकेश शर्मा पहले अकेले ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता है। इन्होंने और किसी देश की नागरिकता नहीं ली थी, ठीक है। अगर एकमात्र भारतीय नागरिकता वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम पूछा जाता है तो वो राकेश शर्मा होंगे। दूसरा, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्री की तरफ, कल्पना चावला की तरफ। कल्पना चावला जो हैं वो, उनका जन्म जो है वो करनाल हरियाणा में हुआ। वो मूल निवासी जो है, मूल रूप से तो भारतीय हैं, मूल रूप से भारतीय हैं, लेकिन सेटल्ड कहाँ है? अमेरिका में है। उनके पास दोहरी नागरिकता है। तो सबसे पहले क्या है, कल्पना चावला का चयन अंतरिक्ष के लिए, कल्पना चावला का चयन नासा द्वारा 1994 में किया गया। कब किया गया? 1994 में किया गया। 1994 के बाद ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करके कल्पना चावला नवंबर 1997 में पहली बार, ये कब गई? पहली बार नवंबर 1997 में स्पेस में गई, अंतरिक्ष में गई। और कौन से रॉकेट से गई? इनके रॉकेट का नाम था STS-87 यानी स्पेस शटल कोलंबिया। इनके रॉकेट का नाम क्या था? स्पेस शटल कोलंबिया। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ होता है ना बच्चों, ये होता है इनकी उड़ान की संख्या, यानी ये फ्लाइट की संख्या कितनी थी? 87 संख्या थी। अब ये जब कल्पना चावला पहली बार नवंबर 1997 में अंतरिक्ष में गई थी तो इनका काम क्या था वहाँ पर? क्यों गई थी? इनका काम था कि इनको एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में लेके जाना था जिसका नाम था स्पार्टन। क्या नाम था? स्पार्टन था। और उस स्पार्टन का काम क्या था? उस स्पार्टन का काम था सूरज की बाहरी सतह के बारे में पता लगाना। क्या काम था? सूरज की बाहरी सतह का अध्ययन करना। तो पहली बार कल्पना चावला नवंबर 1997 में रॉकेट स्पेस शटल कोलंबिया से अंतरिक्ष में गई और वहाँ पर उनको एक सैटेलाइट लॉन्च करना था स्पार्टन। क्या नाम था उसका? स्पार्टन। लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण वो स्पार्टन वहाँ पर लॉन्च नहीं हो सका और उनको स्पेस से स्पार्टन को वापस अर्थ पे लाना पड़ा। उसके बाद दूसरी बार भी वे अंतरिक्ष पर गईं। कब गईं? 16 जनवरी 2003 को गईं। कब गईं? 16 जनवरी 2003 को गईं। अब वो कौन से रॉकेट से गईं? उनका इस रॉकेट का नाम था स्पेस शटल कोलंबिया 107। पहली बार स्पेस शटल कोलंबिया 87, उसके बाद स्पेस शटल कोलंबिया 107। ठीक है। अब ये वहाँ पर कितने दिन रही? 16 दिन रही। अंतरिक्ष में कितने दिन रही? 16 दिन रही। और इस 16 दिनों में उन्होंने वहाँ पर कितने प्रयोग किए? 80 प्रयोग किए। कितने प्रयोग किए? 80 प्रयोग किए। और 16 दिन के बाद 1 फरवरी 2003 को इनकी वापसी होनी थी, लेकिन इनका प्लेन जो है वो क्रैश हो गया और ये धरती पर वापस नहीं आ सकी। तो इनका जो टोटल टाइम है, इन्होंने अंतरिक्ष में, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में कितना टोटल टाइम बिताया? 30 दिन 14 घंटे। कितने? 30 दिन 14 घंटे का समय बिताया है। फिर तीसरी है हमारी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो है वो पहली बार जब अंतरिक्ष में गई थी, पहली बार जब अंतरिक्ष में गई नासा की तरफ से गई। कब गई? 9 दिसंबर 2006 को गई। कब गई? 9 दिसंबर 2006 को गई। और कितने दिनों के लिए गई? 6 महीने के लिए गई।
कितने दिनों के लिए गई? 6 महीने के लिए गई। और इनका काम क्या था वहाँ पर? इनका काम था अंतरिक्ष में जाके स्पेस स्टेशन को सेट करना। अंतरिक्ष में जाके स्पेस स्टेशन को सेट करना। और इस स्पेस स्टेशन को सेट करने में कई एजेंसीज का कंट्रीब्यूशन था। कौन कौन सी एजेंसीज ने पार्टिसिपेट किया था? नासा ने किया, सोवियत रशियन स्पेस एजेंसी ने किया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जापान और कनाडा। तो कितनी है? 1 2 3 4 5 एजेंसीज ने इसमें हेल्प की थी। उसके बाद 2006 में जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में ही थी तो उन्होंने स्पेस वॉक किया। कितनी बार किया? 4 बार स्पेस वॉक किया। और कितने घंटे का था वो स्पेस वॉक? 29 घंटे 17 मिनट। कितने? 29 घंटे 17 मिनट का। अब वो किस फ्लाइट से गई थी? उनकी जो फ्लाइट थी वो थी स्पेस शटल डिस्कवरी कोड STS-116। स्पेस शटल डिस्कवरी कोड STS-116। अब गई कब थी? 9 दिसंबर 2006 को। और वापस कब आई? ठीक 6 महीने बाद 22 जून 2007 को ये वापस आई। उसके बाद दूसरी बार भी इनका अंतरिक्ष में जाने के लिए चयन हुआ। वो चयन कब हुआ? रशियन स्पेस एजेंसी के द्वारा हुआ जुलाई 2012 में। जुलाई 2012 में हुआ, जिसमें ये अंतरिक्ष में कुल 127 दिन रही और 3 बार इन्होंने स्पेस वॉक किया। कितने दिन रही? 127 दिन रही और 3 बार स्पेस वॉक किया। वापसी इनकी कब हुई? नवंबर 2012 में हुई। और इनकी फ्लाइट जो थी, किस फ्लाइट से ये गई थी? फ्लाइट थी सोयूज TMA-05M। तो अगर हम सुनीता विलियम्स की बात करें तो कुल इन्होंने अंतरिक्ष में 322 दिन बिताए हैं। कितने दिन बिताए हैं? 322 दिन। और अगर हम स्पेस वॉक की बात करें कि टोटल इन्होंने कितना स्पेस वॉक किया है, तो टोटल इन्होंने 50 घंटे 40 मिनट का स्पेस वॉक किया है। अवार्ड इन्हें कौन कौन से दिए गए? भारत की तरफ से इन्हें पद्म विभूषण दिया गया जो 2008 में दिया गया। उसके बाद 2007 में सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिभा पुरस्कार दिया गया। ये था सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा कि सुनीता विलियम्स स्पेस में समय बिताने वाली सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली अंतरिक्ष यात्री है। दूसरा क्या आपको याद रखना है कि सुनीता विलियम्स के नाम एक रिकॉर्ड है कि इन्होंने 30 अलग अलग तरह के 30 अलग अलग किस्म के हवाई जहाज़ों में टोटल जो हवाई सफ़र किया है वो कितने घंटे का किया है? 30,000 घंटे का किया है। ये रिकॉर्ड इनके नाम है। 30,000 घंटे का सफ़र 30 अलग अलग हवाई जहाज के द्वारा इन्होंने किया है। तो ये था हमारे भारत के अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में, जिसमें हमने राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ा। यह आपके रीड लेवल 1 EVS के लिए सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है। ये टॉपिक में इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। आप ये पॉइंट टू पॉइंट ही याद रखिए, आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प होएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।